प्रिय मित्रों, आज शाम को आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आइए हम बाइबल की पुस्तक में से कुछ बातें देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल की पुस्तक जिसका नाम यूहन्ना है, उसका 11वां चैप्टर, उसका 9 और 10 के अंदर हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसने प्रकाश नहीं। हमने कभी कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस ज़रूर किया होगा कि हम एक अंधकार की जगह पर जा रहे हो, जहाँ कोई किसी प्रकार का प्रकाश नहीं हो, और उस समय हमें ऐसा लगता होगा कि काश कोई छोटा सा चिराग या छोटा सा कोई दीपक हमें मिल जाए, ताकि हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह के बारे में हमें प्रकाश हो, ताकि हम ठोकर खाने से बचें। प्रिय मित्रों, अंधकार में चलना कोई तसल्ली की बात नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है। अंधकार में चलना एक बहुत कठिनाई की बात है। अंधकार में चलने से हमें कोई प्राप्ति नहीं होती, परंतु नुकसान होता है, चाहे हम अपने जीवन काल में क्यों ना देख लें। और अंधकार एक ऐसी श्रेणी है जहाँ पर हमें हमेशा ठोकर ही लगेगी। परंतु जो इंसान, यहाँ पे लिखा है, जो इंसान प्रकाश में चलता है वे कभी ठोकर नहीं खाता। और जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रकाश या उजियाले के अंदर चलेंगे तो हमें अपने आसपास की सब वस्तुएं दिखेंगी, न केवल आसपास परंतु दूर तक की वस्तुएं भी दिखेंगी, और हम अपने मार्ग में बिना ठोकर खाए आगे चल सकते हैं। इसलिए हर एक कोई व्यक्ति अगर उजियाले में चले वे कभी ठोकर नहीं खाता। परंतु आज शाम को हम एक ऐसे अंधकार की बात करेंगे और समझेंगे जो अंधकार हमारे जीवन के अंदर है। ये ऐसा अंधकार है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु हमारे जीवन से प्रस्तुत होता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार को बाइबल में बहुत विस्तार से बताते हैं। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में और हम पढ़ते हैं उसके बारे में, उसमें लिखा है कि मुझ में कोई अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में कोई अंधकार नहीं था, क्योंकि वो जगत की ज्योति थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इंसान जो है एक ऐसे ज्योति में चले जो ज्योति जिससे हमें संतुष्टि मिलती हो, वह ज्योति से वह कभी भी निराश नहीं होएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा अंधकार जो हमारे जीवन को अंदर से अंधेरा कर देता है, और वो अंधकार है पाप। और वो इंसान हम देखते हैं हमेशा ठोकर खाता है। इसका मतलब ज्योति में चलने का क्या मतलब है, और हम ज्योति में किस प्रकार चल सकते हैं। हम 3 बातों को देखेंगे ज्योति में चलने के लिए। इन 3 बातों की आवश्यकता है हमारे जीवन में, और ये 3 बातें हैं पश्चाताप, आज्ञाकारी और प्रेम। सबसे पहले इंसान अगर चाहता है कि वो ज्योति में चले, एक ऐसी ज्योति जहाँ उसको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, एक ऐसी ज्योति जब वो पाप करने से वो कतराता है, एक ऐसी ज्योति जब वो उस परमेश्वर के साथ आगे चलता है तो उसको ठोकर नहीं लगती है। प्रिय भाई और बहनों, ठोकर हमें तभी लगेगी जब हम अपने अंधकार जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो इंसान अपने पापों से क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, वह ज्योति में चलने के योग्य बनता है। हम क्षमा और पश्चाताप कैसे मांग सकते हैं? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे इस अंधकार को हटाने के लिए अपना कीमती खून बहाया। हम बाइबल में लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वे सूली पर, क्रूस पर मारे गए थे, और उनका प्राण जो था हमारे वास्ते उन्होंने अपना प्राण दिया, ताकि हमें उस महा अंधकार से वो छुटकारा दे सके। ये अंधकार जो है इसको हम बोलते हैं आत्मिक अंधकार। और ये अंधकार जो है इसमें हमारी आत्मा कैद हो जाती है। इस अंधकार में जब हमारी आत्मा कैद हो जाती है तो आप ही, हमारा शरीर भी उस अंधकार का गुलाम बन जाता है। और इसी कैद खाने से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें
छुड़ाने आया था। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह ने इसका एक उपाय निकाला है बाइबल के अंदर कि हम किस प्रकार से इस आत्मिक अंधकार में से बाहर निकल आए, इस आत्मिक अंधकार से हम कैसे आज़ाद हो पाएँ। प्रिय भाई और बहनों, ये अंधकार बहुत ख़तरनाक है। अगर हम इस अंधकार में जितना रहते हैं उतना ही हम उसके गुलाम बनते जाते हैं, और एक दिन वो अंधकार हमें बाइबल के अनुसार एक और गहरे अंधकार में ले जाता है, जिस अंधकार का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने इस पुस्तक में किया है। नरक लोक एक स्थान है जहाँ अंधकार है और पीड़ा है और कष्ट है। वहाँ पे हर एक मनुष्य के पापों का दंड के भोगने की जगह है। लेकिन आज शाम को हम चाहते हैं कि हम अंधकार में रहकर एक महाअंधकार में ना चले जाएं। हमें ये सोचना है कि हम उस अंधकार में से निकलकर ज्योति में कैसे चलें, ताकि हमें जीवन में ना तो इस जीवन में ठोकर लगे ना आने वाले जीवन में ठोकर लगे। इसलिए पश्चाताप जो है बहुत ज़रूरी है, और पश्चाताप वो इंसान कर सकता है जब वो समझता है कि मैं अंधकार में हूँ और मुझे ज्योति में चलने की आवश्यकता है। इसलिए आज शाम को अगर हम ये समझते हैं कि हमें ज्योति में चलना है, अगर समझते हैं हमें अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना है, उस अंधकार की गुलामी में से निकलना है, तो यीशु मसीह एक रास्ता है। यीशु मसीह के पास एक बहुत सरल रास्ता है, और उस रास्ते पे जो इंसान चलता है प्रिय भाई और बहनों, उसको एक अनंत खुशी और शांति मिलती है। वे शांति और वो खुशी आपको दुनिया में और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इस शांति और खुशी में प्रभु यीशु मसीह स्वयं होते हैं। क्योंकि अगर हमने ज्योति को चुना है तो ज्योति का नाम यीशु मसीह है। और हम देखते हैं जब हम ज्योति में चलते हैं तो हम उस ज्योति में चलने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर के बारे में और सीखते हैं। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर की बातों पे हम चलते हैं और कभी ठोकर नहीं खाते हैं, और किसी प्रकार का हमें डर भी नहीं लगता है। इसलिए अगर आज शाम आप इस अंधकार के मार्ग पे चल रहे हो तो ज़रा सोचिए, क्या आपको ये पसंद है कि आप ठोकर खाते रहें और ठोकर खाते खाते अंत में एक बड़ी ठोकर के कारण बन जाए? अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये अंधकार का जीवन पसंद है तो मैं बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों, बड़े दुख के साथ, कि अंधकार का परिणाम बहुत बुरा है। बाइबल की पुस्तक के अनुसार अंधकार का परिणाम बहुत खतरनाक है, परंतु ज्योति का परिणाम बहुत खुशी है। ज्योति जो है उसमें खुशी और शांति भरी हुई है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको ज्योति देना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको शांति देना चाहते हैं, जो पैसों से आपको कभी नहीं मिलेगी। आइए इस यीशु मसीह की इन बातों पर ध्यान दीजिए। मैंने वो खुशी पाई, मैंने वो शांति पाई, आपको भी मैं चाहता हूँ आप भी पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको पाप करना ज़रूरी है। कभी कभी मनुष्य सोचता है नहीं, मुझे पाप करने से ही खुशी मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन वह क्षण भर की होती है, और वो अंधकार के अंदर खुशी अनंत नहीं होती है। लेकिन आपको जो खुशी प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं वह उस ज्योति में है। जब आप ज्योति में चलेंगे तो आप अंधकार के बातें नहीं करेंगे, और आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, और वो एहसास होएगा कि आपका भविष्य और आने वाला कल सुरक्षित है। प्रभु आपकी सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।